हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश की पोएम लेडी मैकबेथ्स स्पीच फ्रॉम मैकबेथ एक्ट 1 सीन 5 बाय विलियम शेक्सपियर की फुल समरी को समझेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट समरी जिसको लिखने के बाद आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इतने सिंपल वर्ड्स में लिखी गई समरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें अबाउट द ऑथर लिखना है, जिसमें हम 2 लाइन्स अबाउट द ऑथर लिखेंगे। विलियम शेक्सपियर, ये नाम कौन नहीं जानता। वो अपने दौर के और आज के भी दौर के बहुत ही मशहूर इंग्लिश के राइटर हैं। शेक्सपियर ने कई सारे प्लेज और पोएम्स को लिखा है, जिसमें खुद भी काम किया है, परफॉर्म किया है दुनिया भर में, एंड उनके काम को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है। शेक्सपियर के प्लेस को अक्सर थिएटर्स पर, टीवी पर या फिर मूवीज़ में दिखाया जाता है। अब हम लिखेंगे समरी। इस कहानी की शुरुआत होती है लेडी मैकबेथ से, जो अपने कैसल में है और अपने हस्बैंड मैकबेथ का इंतज़ार कर रही है। एक गुलाम आता है और एक ख़त दे जाता है मैकबेथ का लेडी मैकबेथ को। उस लेटर में लिखा था कि मैकबेथ को बना दिया गया है थेन ऑफ कॉर्डर। थेन एक सम्मान होता है जो किसी भी राजा को दिया जाता है स्कॉटलैंड में, और कॉर्डर एक जगह का नाम है स्कॉटलैंड में। तो थेन ऑफ कॉर्डर का मतलब है राजा स्कॉटलैंड का, रूलर ऑफ स्कॉटलैंड। इसके अलावा उस लेटर में 3 विचेस के बारे में भी कहा गया था। एक विच एक ऐसी औरत होती है जिसके पास ताकतें होती हैं जादुई, जिनका जिक्र अक्सर आप मैजिकल स्टोरीज में या फिर फेरी टेल्स में सुनते हो। तो इस लेटर में 3 विचेस के बारे में कहा गया था, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ जो है वो राजा बन जाएगा स्कॉटलैंड का। लेडी मैकबेथ इस लेटर को पढ़कर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और वो चाहती थी कि मैकबेथ जो है वो राजा बन जाए ताकि वो क्वीन बन जाए। लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि मैकबेथ जो है एक बहुत ही नर्म दिल इंसान है, कि वो सोचेगा भी नहीं मारने का किंग डंकन को। किंग डंकन उस वक्त स्कॉटलैंड के राजा थे और शेक्सपियर की कहानियों के एक फिक्शनल कैरेक्टर भी। तो लेडी मैकबेथ सोचती है कि ये मैकबेथ तो बहुत ज़्यादा बहादुर है, लेकिन ये क्रूअल नहीं है, ये जालिम नहीं है, ये इतना जालिम नहीं है कि ये फोर्स करके राजा की गद्दी को हासिल कर ले, टेक द थ्रोन बाय फोर्स। इतने में एक मैसेंजर आता है और लेडी मैकबेथ से कहता है कि किंग डंकन आने वाले हैं कैसल में। मैकबेथ भी घर लौट रहा था, वो रास्ते में था। फिर लेडी मैकबेथ जो है एक स्पीच देती हैं और कहती हैं सारी शैतानी ताकतों को कि आओ और मुझे ताकत दो ताकि मैं बुरा कर सकूं। वो ये विश कर रही थी कि वो एक औरत जो कि काइंड होती है, सॉफ्ट होती है नेचर में, वो बदल जाए और उसके अंदर फुल जहर भर जाए ताकि वो खुद ही किंग डंकन को मार सके। लेडी मैकबेथ ये भी नोटिस करती है एक रैवन बर्ड आकर कैसल की दीवारों पर बैठी है। रैवन एक ब्लैक बर्ड होती है, यानी कि काली चिड़िया, जिसे अनलकी समझा जाता है। इसे अपशगुन समझते हैं, बुरा भाग्य लेकर आता है और मौत भी, बैड लक एंड डेथ। क्योंकि रैवन बर्ड यहाँ पर आई है, इसीलिए लेडी मैकबेथ को ये महसूस हो रहा था कि किंग डंकन जो है वो जल्द ही मर जाएगा। ये चिड़िया एक निशानी है अंधेरे की और बुराई की, जिसे वो पुकार रही थी, और यही बुराई उसकी मदद करेगी उसके प्लान्स को सक्सेसफुल बनाने में। बाद में जब मैकबेथ हिचकिचा रहा था किंग डंकन को मारने से, तब लेडी मैकबेथ को गुस्सा आ गया। लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ से कहा कि तुम असली आदमी नहीं हो अगर तुमने इनकार किया तो। लेडी मैकबेथ ने प्रेशराइज करके मजबूर किया मैकबेथ को कि वो मार दे किंग डंकन को। वो इस बात में यकीन रखती है कि एक सच्चा आदमी वही होता है जिसके पास ताकत होती है और जो ताकत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। सो ये जो पोएटिक सोलिलॉकी है, द लेडी मैकबेथ स्पीच, ये हमें सिखाती है कि जो इंसान का जज्बा होता है, यानी कि एम्बिशन, वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। लेडी मैकबेथ की जो भूख है ताकत को लेकर, वो उसे करवाती है बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें, टेरिबल थिंग्स। और अंत में होता ये है कि उसके जो बुरे काम हैं, उसके जो एक्शंस हैं, वो उसकी ही तकलीफ़ की वजह बन जाते हैं। और अंत में होता यह है कि लेडी मैकबेथ खुद ही गिल्ट में चली जाती हैं और नींद में चलने लगती है, क्योंकि लेडी मैकबेथ ने इमेजिन किया था कि वो खुद ही अपने हाथों से मार रही हैं किंग डंकन को। तो इसी वजह से वो उन इमेजिनरी खून के धब्बों को अपने हाथों में से धोने की कोशिश करती है,
वो मेंटली बीमार पड़ जाती है एंड शी डाइज, वो मर जाती है। और मैकबेथ जो है वो एक पैरानॉइड और रुथलेस इंसान बन जाता है। पैरानॉइड यानी कि वो शक करने लगता है हर किसी पर और डरने भी लगता है, और रुथलेस यानी कि वो एक निर्दयी इंसान बन जाता है और हर चीज़ खो बैठता है, अपनी बीवी, अपने साथी और आखिर में अपनी ज़िंदगी भी।